जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या है इस एक महीने में कि करोड़ों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं। क्यों हर सोमवार शिव मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती है। क्यों सावन में एक लोटा जल चढ़ाने को भी करोड़ों लोग जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसने हजारों वर्षों से भारत की आत्मा को जीवित रखा है। आज हम जानेंगे सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना क्यों माना जाता है, सोमवार का शिव से क्या संबंध है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इस साल कितने सावन सोमवार है, सोमवार का व्रत सही तरीके से कैसे करें, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, और आखिर क्यों माना जाता है कि सावन में की गई एक छोटी सी पूजा भी कई गुना फल देती है। साथ ही जानेंगे ये सावन का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है, किस राशि पर महादेव की खास कृपा बरस रही है और किसको थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर भगवान शिव पूरे वर्ष पूजे जाते हैं तो फिर सावन को ही उनका सबसे प्रिय महीना क्यों कहा जाता है। इसके पीछे केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान और संस्कृति तीनों जुड़े हुए हैं। सावन बारिश का महीना है, धरती तपिश से राहत पाती है, नदियां भर जाती है, पेड़ पौधे फिर से जीवित हो उठते हैं और पूरी प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। भगवान शिव को प्रकृति का संरक्षक माना जाता है। वो हिमालय में निवास करते हैं, नदियों के स्वामी हैं, पशुपति नाथ है और जीवन के संतुलन के देवता है। इसलिए जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है तो उसे भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। अब बात करते हैं उस कथा की जिसका नाम लगभग हर शिव भक्त ने सुना है, समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला भयानक विष हलाहल। उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने बिना सोचे पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे शिव का कंठ नीला हो गया और वो कहलाए नीलकंठ। कहते हैं विश्व की तीव्रता कम करने के लिए देवताओं ने लगातार जल अर्पित किया। यही कारण माना जाता है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष महत्व रखती है। जल केवल पूजा नहीं, शीतलता, समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक भी है। अब सवाल, सोमवार ही क्यों? तो सोम का अर्थ है चंद्रमा। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए उन्हें सोमेश्वर भी कहा जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिव की उपासना करने से मन शांत होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जीवन में धैर्य आता है। यही कारण है कि करोड़ों लोग हर सोमवार शिव मंदिर जाते हैं और सावन के सोमवार का महत्व सामान्य सोमवार से कई गुना अधिक माना जाता है। अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक, कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों शिव भक्त गंगा, गोमुख, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सुल्तानगंज जैसे तीर्थों से जल भरते हैं और पैदल चलकर अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा का संदेश केवल जल चढ़ाना नहीं बल्कि अनुशासन, त्याग, संयम और संकल्प। इसलिए पूरी यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और बोल बम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस साल कितने सावन सोमवार हैं? इस वर्ष सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। हर सोमवार को अलग अलग संकल्प लेकर पूजा करने की परंपरा भी कई स्थानों पर देखने को मिलती है। सोमवार व्रत सही तरीके से कैसे करें? अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और सात्विक वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प और यदि संभव हो गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन सात्विक भोजन करें, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास करें। ध्यान रहे, व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं बल्कि मन को भी शांत रखना है। अब बात करते हैं राशियों पर पड़ने वाले असर की, जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
भगवान शिव का सबसे पावन महीना है। इस बार ग्रहों की चाल और शिव कृपा से कुछ राशियों पर विशेष अच्छा प्रभाव दिख रहा है, जबकि कुछ को सावधानी बरतनी होगी। तो मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले जातकों पर महादेव की विशेष कृपा रहेगी। करियर में तरक्की, धन लाभ, परिवार में सुख शांति, मानसिक राहत के योग बन रहे हैं। अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वाले को थोड़ा सावधानी से काम लेना होगा। सेहत, खर्च और रिश्तों से थोड़ी सावधानी जरूरी है। जल्दबाजी से बचें और शिव पूजा जरूर करें, लेकिन सच्ची भक्ति और सकारात्मक सोच से हर राशि का प्रभाव बेहतर हो सकता है। सावन के सोमवार पर जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, प्रकृति और आत्मशुद्धि का उत्सव है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें।